क्या सोच के मतलब चुनाव प्रचार में इतना सक्रिय हैं? छोटे बड़े स्तर पर लोग पंचायत लोगों का समस्या लेकर के आना, पंचायतें होना, ये गतिविधियां हमने बचपन से देखी। जी, पानी में देखिए हमारे कैमरामैन जो जा चुके हैं बिल्कुल पानी पानी हो गए। तो ऐसी राजनीति में आप उतरी हो, सेम वही स्थिति है, उतना ही खतरनाक, उतना ही डर? नहीं, ऐसा नहीं का, बल्कि मेरा तो मनोबल बढ़ाते हैं, बोले लेडी सिंघम आ गई है। सिंघम आ गई है। और एक जबरदस्त झटका लगा, ये तो इंटरव्यू में मजा ही आ गया यार। आ गया नहीं आ गया? दोपहरिया जिला पंचायत सीट पर मैं मौजूद हूं और यहां पर एक होदिया पर इस समय मैं बैठा हुआ हूं। ये पानी के बीच में और होदिया है और चुनाव की कवरेज करने के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं महिमा कालरा को। महिमा कालरा गुरदास कालरा जी की सुपुत्री हैं और गजब अंदाज में चुनाव प्रचार अपने पिताजी के लिए कर रही हैं। पूरे चुनाव की कमान महिमा ने संभाल रखी है और बिल्कुल गांव-गांव, नुक्कड़-नुक्कड़, चौराहे-चौराहे पर जाकर न सिर्फ लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, बल्कि सभाएं भी कर रही हैं, संबोधन कर रही हैं और सोशल मीडिया में एक अलग अंदाज से वो छाई हुई हैं। एमएससी की हुई हैं, बीएड की हुई हैं, एमएड कर रही हैं, गांव के माहौल में पली बड़ी हैं, इसलिए गांव का परिवेश उन्हें बेहतर लगता है। गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में महिमा अपने घर नहीं गई। चुनाव प्रचार करने के बाद सीधे इस ओदिया पर हमको मिली हैं और अब ये पानी कम हो गया। अभी तक ये पीछे आर्टिजन चल रहा था, कोई बगिया है, खेत है, धान के खेत हैं इस समय, तो पानी वहां पर सप्लाई होता है। इधर का भी नजारा दिखा दीजिए, क्योंकि प्रकृति के बीच में गांव में रहना मुझे बहुत आनंद आता है और इस समय महिमा पिछले 20-25 दिन से इसी तरीके से गांव में अपना जीवन सुबह से लेकर शाम तक का व्यतीत कर रही हैं। महिमा, प्रचार करके आई हो आप और हम यहां से गुजर रहे थे, देखा कि आप यहां बैठी हुई हैं। क्या सोच के मतलब चुनाव प्रचार में इतना सक्रिय हैं आप? मेरे पिताजी गुरदास कालरा जी 15 दोपहरिया सीट से जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़े हुए हैं। हाँ। और बिल्कुल बहुत दमखम से जो है चुनाव को हम उसकी जो वो गति है उसको लिए हुए हैं। अपील के साथ बातचीत शुरू करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि ये आर्टिजन चलवा दीजिए जो बंद हुआ था, क्योंकि अब हमारे पानी अभी तक ठंडक में बैठी हुई थी महिमा और पैर इसके डूबे हुए थे और अब पैर खाली हो गए। तो हम ये चाहेंगे कि आर्टिजन चलवा दीजिए और पानी जरा ऊपर तक आ जाना चाहिए। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है हमको ना। आपको कम मिलता होगा, पर हम तो क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य पे पले बड़े हैं। अच्छा। इसी ग्राम महाराजपुर जो है यहीं पे पले बड़े हैं, ग्रामीण मिट्टी से जुड़े हुए हैं जी। पिछले 27 वर्षों से यही है, तो हमारे लिए तो बहुत कॉमन है, पर आप जरूर एंजॉय करिए। मैं निश्चित तौर पर इतनी बड़ी होदिया, इसको होदिया ही बोलते हैं ना? होदिया मैंने पहली बार देखा है। जरा दिखाओ तो यार अपने दर्शकों को, जो हमारे शहरी दर्शक हैं वो बेचारे नहीं जानते हैं। ये इतनी बड़ी होदिया है, इसमें एक मकान, एक कमरा डेवलप हो जाता है। ये देखिए पानी में, ओहो, और ये वाह, पानी में देखिए हमारे कैमरामैन जो जा चुके हैं बिल्कुल पानी पानी हो गए और इस तरीके से ये आर्टिजन शुरू हो चुका है और एक जबरदस्त झटका लगा। ये तो इंटरव्यू में मजा ही आ गया यार। आ गया नहीं आ गया? चलिए इधर से लीजिए। और अब ये नहाना शुरू कर दिया भाई ने, बहुत बढ़िया। जरा दिखाइए। ये हमारे कैमरा सहयोगी थे और महिमा का भी जो सोशल मीडिया है वो इस अकाउंट यही हैंडल करते हैं। एक और डुबकी लगा लो भाई, लगा लो। ये स्लिप कर रहा है ये। अच्छा, ओ, एक फोन भी पानी में जा चुका है। तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये पानी में आके आप कैसे बैठे यहाँ पे? हाँ जी, पानी में कैसे बैठे थे यहाँ आके? कुछ नहीं, क्योंकि अभी सुबह करीबन 7 बजे से लगभग हम लोग दोपहर में कुछ 2:30 बजे के आसपास आए। अच्छा। तो उसके बाद अब क्योंकि बहुत सभाएं भी हो गई, बात भी हो गई लोगों से, उसके बाद होता ना थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ना। हाँ। जिसमें आप सोचे कि अब नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा। है ना, तो बस वही, क्योंकि घर में इस समय बिरादरी भी है, रिश्तेदारी भी है। हाँ। तो थोड़ा सा समय लेकर के हम तो प्रचार के बाद ऐसा ही आप गाँव में रुक जाती हैं? हाँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह शांत हो। अच्छा। ऐसी किसी जगह पे कोशिश करती हूँ कि रुक जाऊँ, ताकि जो थोड़ा दिमाग भी थोड़ा रुक जाए, पॉज ले ले। हाँ। और फिर आगे की जो सुबह कितने बजे उठती हैं आप? मैं आजकल देखिए 5:30 बजे उठ रही हूँ। और वैसे जनरल कितने बजे? जनरल 7 बजे के आसपास। 7 बजे? 6:30-7 5 बजे आप उठने के बाद प्रचार में कब जाती हैं? करीबन 5:30 उठने के बाद अब जो दिनचर्या शुरू करते हैं 6:30 के बाद जो है 6 बजे हम लोग लोगों को कॉल करना चालू कर देते हैं। ठीक है। पहला चुनाव है आपका या इससे पहले भी कभी चुनावी कैंपेन में गई हैं? देखिए, कैंपेन में पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ग्राम महाराजपुर कनकपुर से, जब ये एक ग्राम सभा थी तो 17 साल पहले 2008 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। हाँ। जो
तो तब हम बहुत छोटे थे और हमें उस समय का तब इतना ही याद है कि पिताजी को बहुत हार पड़ के जो है ढोल नगाड़ों के साथ लाया जा रहा था, घर पे? जो हमें याद है। अच्छा। 4:30 बजे का वो ये सीन है, भोर के समय का। छोटे बड़े स्तर पर लोग, पंचायत लोगों का समस्या लेकर के आना, पंचायतें होना, ये गतिविधियां हमने बचपन से देखी। जी, अब लाइट चली गई है, देखो एक बार नजारा उधर का दिखा दीजिए शालिनी जी जरा। और ये आर्टिजन बंद हो गया है फिलहाल, लेकिन फिर लाइट आएगी, फिर चलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये राजनीति में युवाओं को, छात्रों को एक दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आप क्या सहमत हैं इस बात से, या आप ये मानती हैं कि नहीं, युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए? देखिए रुपेश जी, अगर ये सवाल आप मुझसे कंपेनिंग से पहले पूछ रहे होते हाँ। तो निश्चित रूप से मेरा आपको जवाब यही होता कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ जेंटलमैन गेम। ओके, लेकिन तो फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब ये हृदय परिवर्तन की कहानी ऐसी है कि जब मैं लोगों के बीच में गई और स्पेशली जब मुझे बताया गया कि दोपहरिया बेल्ट जो हमारी कमजोर रहती है जी, है ना, आपकी या कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप तो पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे क्योंकि विधायक, हमारे मौजूदा विधायक तिलकराज बहेड़ जी के समर्थित प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं पिताजी, तो वो बेल्ट हमेशा से वीक रहती है, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैंने उस बेल्ट का जिम्मा लिया, मैंने पिताजी से बात करी कि वो बेल्ट दीजिए, हम उस बेल्ट में काम करेंगे। मैं पटेल, आप समझिए कि मैं और भी ग्राम सभा, मुझे लगता है कि 2-3 ग्राम सभाएं रह गई हैं। मेरा मन कर रहा है ना यहाँ उतरने का। हालांकि ये जो अभी हमने देखा कि एक बंदा हमारा इसमें तैर गया था, ऐसा तो नहीं होगा? आप बिल्कुल, हम तो बनस्थली से पड़े हुए, तो हम तो बिल्कुल बेबाक हैं। मैं चाहूंगा ये माइक आप संभालो और जरा बताइए, और मैं नीचे उतर रहा हूँ। क्या कुछ कह रही थी आप, आगे कंटिन्यू। मैं यही कह रही थी कि करीबन 22 के आसपास ग्राम सभाएं हैं, जो 2-3 रह गई है मेरा जाना अभी। बाकी हर जगह मैं हुआ हूँ, कहीं तो 3 बार, कहीं 4 बार, स्पेशली दोपहरिया बेल्ट में, पटेरी में। काई है नीचे ना, नीचे हाँ, तो थोड़ा तिलकन रहेगा इसमें। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा रपटने का और सरकने का डर, तभी तो वो गिर गए। तभी ना, वो तो उधर से फोर्स से पानी आया तब गिर गए। वो बैलेंस तो ये जो ये पानी का फोर्स है, मुझे लग रहा है कि आपकी दोपहरिया सीट पर भी ऐसी राजनीतिक फोर्स काम कर रही है कि आप क्लीन बोर्ड करने की स्थिति में आ रही हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में आ रही हैं, ऐसा आत्मविश्वास है क्या? देखिए, वो तो अब दोपहरिया ग्राम सभा की जनता जवाब देगी आगामी 28 जुलाई को। अच्छा। लेकिन मैं, रुपेश जी, बहुत आश्वस्त हूँ, और आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं वहाँ डोर टू डोर हर एक महिला के बीच में बैठ करके उनसे बात करके उनकी समस्याएं सुन करके आई हूँ। उन्हें आश्वासन दे करके आई हूँ कि आप आगामी 28 जुलाई को उगते सूरज पे मोहर लगाइए, हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। जी महिमा, एक बात बताओ मुझे यार, ये जैसे मेरे लिए ना पानी में उतरना बड़ा खतरनाक होता है, डर जैसा लगता है ना, हम लोग कभी इस तरीके से उतरते नहीं हो, नीचे दलदल भी है। तो ऐसी राजनीति में आप उतरी हो, सेम वही स्थिति है, उतना ही खतरनाक, उतना ही डर और एक परेशानी लग रही थी क्या? सबसे बड़ी हूँ। हाँ। हम 3 बहनें, एक भाई है, भाई हमारा काफी छोटा है, तो डर तो हमारे पिताजी ने कभी सिखाया ही नहीं। अच्छा। हाँ, डर रही शुरू से? बेबाक, कोई रोक टोक नहीं, मतलब रोक टोक कुछ नहीं, आपने जो करना है आप, मतलब हमारे पिताजी, हमारे माता और हमारे पिताजी हमारे बेस्ट, हमारे देखेंगे तो हमारे बहुत दोस्त बहुत कम है। तो तुम नीचे उतरोगे क्या? उतर जाओगे? पकड़ू मैं? आराम से। अब हम पानी में उतर गए हैं, मैं पानी में उतरा हूँ, मेरे लिए ये खतरनाक खेल है, ये राजनीति में उतरी है और पिताजी के लिए प्रचार कर रही हैं, वो भी उतना ही खतरनाक है शायद। नहीं, खतरनाक नहीं है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण है। क्या चुनौतियां फेस कर रही हैं जब पब्लिक के बीच में जाती हैं? किन किन तरीके के हालात आप देख रही हैं? गांव की स्थितियां कैसी हैं? गांव के लोगों के हालात क्या हैं? और मन कई बार परेशान भी होता होगा उन लोगों को देख के, उन चीजों को? बिल्कुल होता। सबसे बड़ा एक परेशानी ऐसा हुआ, मैं पटेरी में ही थी जी, पटेरी गाँव में थी, और जो बस्ती वाला इलाका है वहाँ थी। अब क्योंकि देखिए दोपहर गर्मी का समय है और पानी, गाड़ी बहुत दूर खड़ा था जिसमें बोतलें थी। अब पानी के लिए हमने नल का गेर दिया, बताया ना हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नल का गेर दिया, नल का जब गेर के पानी पिया रुपेश जी, तो पानी बहुत खारा था। अब वो महिला जो घर की मुखिया थी, उनको मालूम था कि पानी खारा है, उनको 500 मीटर लगभग दूर भेजना पड़ा अपनी बेटी को पानी लेने के लिए, आपको पानी पिलाने के लिए। तो गाँव में अभी भी पेयजल की समस्या है। एक महिला मुझे कहती है कि मैडम बरसातों का समय है, अगर बरसात आता है तो मेरे घर में, क्योंकि वहाँ खंबे नहीं है, बरसात आता है मेरे घर में ऊपर करंट आ जाता है। अच्छा। और घर छोड़ना पड़ता है, मतलब बाहर खड़ा होना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। जब गांव में आप जाते हो तो क्या सिर्फ आप मतदाताओं से ही मिलते हैं, या बच्चों से, या बच्चियों से, या पढ़ने वाले बच्चों से भी आप मुलाकात करते हैं? जब भी कोई लड़की से, कोई हमारी हाउस हेल्प हो गई बेटी, उनके साथ, तो मेरा सवाल हमेशा, कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, ये टीचर बन जाती हो? ये पहले से ही है, ये आज से नहीं है, ये पहले से है। तो मैं जहाँ बच्चों को मिलती हूँ पूछती हूँ, कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो। अच्छा, तो ये मेरा हमेशा सवाल, कोई बोलना कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। यार महिमा, एक बात बताओ, जैसे ये नीचे जरा कैमरा करिएगा, हमारे पैर है ना पानी के अंदर बड़े साफ साफ से दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सुंदर साफ साफ दिख रहे हैं ना एकदम। हाँ जी। क्या राजनीति भी इतनी साफ और क्लियर है?
देखिए, युवाओं को आगे 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 करनी पड़ेगी। जी, ये मतलब मानती है राजनीति में काफी कुछ गड़बड़ है। देखिए, खाली जो बातों की राजनीति है, जी। अब वो जो मैंने पटल पर जाके देखा रुपेश जी, कि अब बातों की राजनीति नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। लोगों को विकास चाहिए। देखिए, लोगों को, मैंने तो अभी सभा में बोला कि हमारे लोगों को तो, मेरे ग्रामवासियों को सड़कें भी चाहिए, नालियां भी चाहिए, निकासियां भी चाहिए, खंबे भी चाहिए और लाइटें भी चाहिए। बातों से अच्छा जीवन यापन नहीं होता। महिमा क्या चाहती है? ये जी। ऐसे ही नहीं कहा गया कि मत का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। आपके हाथ में बहुत पावर है, हम्म, क्योंकि आप अपना एक नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपको नेता, अपना प्रतिनिधि वो चुनना है जो आपका भाई, आपका बेटा बन करके आपके दुख सुख का साथी बने। वो नहीं चुनना जो एक बार चुनाव में आए और फिर 5 साल बाद अपनी शक्ल दोबारा दिखाए। पंचायत के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखती है महिमा? देखिए, क्या है ना कि अगर मुझे कोई दिक्कत है हाँ। तो मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगी, है ना। मैं सीधा अपनी चाचा के पास या बुआ के पास पहले नहीं जाऊंगी, अपने बात घर पे है। जाऊंगी, जी। है ना। तो उसी हिसाब से जो अप्रोचेबल हो, जैसे गांव में एक प्रधान होता है, तो अब वो अप्रोचेबल है। जो हाँ। जनप्रतिनिधि बनता है, वो उसको जैसे ये हमारे इस गांव में जो अब जनप्रतिनिधि बनेगा, जो ग्राम प्रधान बनेगा, वो गांव के हर बंदे को लगभग जाता है। अब जब गांव में जा रही हो तो कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया आपसे कि महिमा, कहाँ तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो और कहाँ उतर रही हो चुनाव प्रचार में? लड़कियों को नहीं आना चाहिए, घर बैठो, चुनाव तो चल ही रहा है अपने हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि मेरा तो मनोबल बढ़ाते हैं। बोले लेडी सिंघम आ गई है। सिंघम आ गई है। तो मेरा अच्छा। तो मनोबल बढ़ाते हैं। मेरे तो घर वाले हमेशा से, मैंने बताया ना, हमारे पिताजी ने बोला बेबाक, हाँ, बिल्कुल निडर होके काम करो, आप सच्चाई के मार्ग पे काम करो, आप बेबाकी से काम अच्छा क्या लगा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान? हालांकि अभी तो 2-3 दिन और बचे हैं। करो। सबसे अच्छा लगा, एक बदलाव की आवाज है, आ रही है। बिल्कुल आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। बहुत आश्वस्त हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि गुरदास कांडला जी चुनाव जीत जाते हैं और आज जो महिमा की सक्रियता है या लोगों के बीच में आना जाना है, जो गांव में आप पहुंच रही हो, तो उनके चुनाव जीतने के बाद भी ऐसी सक्रिय रहोगी या फिर दिल्ली बम्बई उड़ जाओगे पढ़ाई लिखाई में और फिर गांव से कोई वास्ता नहीं? सर, 27 सालों में नहीं गए यहाँ से दिल्ली मुंबई, जबकि बहुत ऑफर थे, तो अब क्या जाएंगे? इसी तरीके से हमें गाँव की ओहदिया में मिल जाओगी ना, पानी के बीच में, ऐसा लोगों हुआ। के बीच में। हमारा जो घर बना है, हमारे 2 घर हैं इसी गांव में। नया बनाया तो हमने बहुत कहा पिताजी से कि रुद्रपुर चलते हैं, यहाँ शहर, लोग यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन हमारे पिताजी बहुत ग्राम, मतलब मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है, रूट से जुड़े हुए हैं, घर यही बना हुआ है। लड़कियां, महिलाएं मैंने जिस भी कैंडिडेट के साथ देखी हैं प्रचार में, या तो वो कैंडिडेट के साथ होती हैं या पुरुषों के साथ होती हैं, मुखिया के साथ होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं घूम रही होती हैं। तो ना तो आप जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो प्रभारी हैं, उनके साथ कैंपेन में घूम रही हैं, ना आप अपने पिताजी के साथ जा रही हैं, ना अपनी मम्मी के साथ, महिलाओं के साथ जा रही है। ये महिमा ने अपना झंडा अलग ही बुलंद क्यों कर रखा है? इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि मुझे लगता है मैं युवा सोच और एनर्जी के साथ उतरी हूँ। अच्छा। तो मैं युवाओं को जोड़ने का काम करती हूँ और एक अलग सोच से उनके साथ। देखिए, मैं कंपेनिंग, आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना, अगर आपको दिखेगा कि ये बैठ के बात कर रही है। कहीं गौशाला, मैं तो गौशाला में बैठ गई, गौशाला में बैठ के बात करी। कोई अगर खाना बना रही है महिला तो वहां बैठ गई। तो मैं लोगों के पास ये नहीं कि जी हमें वोट दीजिएगा, नहीं, ये नहीं। आप देखिए, इसका प्रमाण है वीडियोज में, फेसबुक पिताजी के जो पेज पर इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, बातचीत इंटरेक्ट, उनकी समस्या। मेरी डायरी आपने एक देखी होगी कि वो डायरी उधर हमने रख दी, अभी रखवा दिया आपने रखवा दिया, हम तो पकड़े हुए थे, आपने रखवा दी। लेकिन आप देखेंगे उसमें नंबर लिखे। 2-2 फोन आपके पानी में आ गए ना, डायरी आई होती तो समझिए क्या होता है, इसलिए नुकसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। तो क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हम लोग, मैं अपने नंबर दे करके आई। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जो है महिमा के साथ हमेशा रहता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 18। अभी बालिग हुए हो? वोट बन गया तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये महिमा दीदी के साथ क्यों रहते हो आप, ये बताओ। वीडियोस वगैरह, दीदी की रील्स वगैरह बनाने के लिए, अंकल की रील्स वगैरह बनाने के लिए। महिमा की टीम में ऐसे लोग हैं, आप समझिए, राहुल जैसे लोग हैं और हम उम्र लोग हैं, युवा हैं सारे, और ये अच्छी बात है। राजनीति में दखल, राजनीति में हिस्सेदारी ये जरूरी होनी चाहिए। और पंचायती राज एक्ट भी हमको यही कहता है कि हर एक व्यक्ति की, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, वोटर हो या ना हो, उसका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। जाते जाते महिमा क्या कहोगी आप? जाते जाते ये एक अपील करेंगे कि 15 दोपहरिया की देवतुल्य जनता जो मुझे सुन रही है, उन सभी को मेरी विनम्रपूर्ण एक निवेदन है कि आगामी 28 जुलाई को मेरे पिता श्री गुरदास कांडला जी को उगते सूरज पर मोहर लगा करके भारी मतों से विजय बनाए। इस ओदिया को एक बार कहूंगा शालिनी फिर दिखा दो, बहुत बड़ी ओदिया है और यहाँ पर ठंडा रही थी, ये बैठी हुई थी, प्रकृति का पानी का आनंद ले रही थी। चारों तरफ के इस माहौल को दिखाइए और ग्रामीण परिवेश को मैं हमेशा शहरी लोगों से कहता हूं कि आइए, देखिए, प्रकृति से जुड़िए, गांव से जुड़िए,
बहुत आनंद आएगा। और पंचायत चुनाव है तो इसलिए मुझे रोज ही करीब करीब 24 घंटे में 15-16 घंटे मुझे भी गांव में बिताने का मौका मिल रहा है और ऐसे ही तमाम सारे अनुभवों को साझा करता रहूंगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी हमको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।